माँ सती अनसुया की पावन कथा। क्या आप जानते हैं कि एक पतिव्रता नारी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शिशु बना दिया था। आइए सुनते हैं माँ सती अनसुया की अद्भुत कथा। प्राचीन काल में अनेक महान ऋषिमुनि हुए, जिनके तप, त्याग और धर्म पालन ने संसार को सत्य का मार्ग दिखाया। उन्हीं में से एक थे महर्षि अत्रि, जो सप्तऋषियों में गिने जाते हैं। उनकी धर्मपत्नी थी मां सती अनसुया, जिनका नाम भारतीय संस्कृति में पतिव्रता, सेवा, त्याग और करुणा का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। अनसुया शब्द का अर्थ है जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष न हो। वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखती थीं। उनके मन में न किसी के लिए अहंकार था, न किसी के प्रति ईर्ष्या। वे अपने पति की तनमन से सेवा करती थीं और भगवान का निरंतर स्मरण करती रहती थीं। उनके आश्रम में आने वाला कोई भी अतिथि कभी भूखा नहीं लौटता था। महर्षि अत्रि और माता अनसुया का आश्रम घने वन में स्थित था। वहां चारों ओर शांति, तप, यज्ञ और वेदों का स्वर गूंजता रहता था। अनेक ऋषिमुनि उनके आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने आते थे। माता अनसुया सभी की माता के समान सेवा करती थीं। धीरे धीरे उनकी पतिव्रता की महिमा तीनों लोकों में फैल गई। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धजन भी उनके तेज का गुणगान करने लगे। यह बात स्वर्गलोक तक पहुंची। एक दिन माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने भी उनकी महान पतिव्रता के विषय में सुना। वे आश्चर्यचकित हुईं और उन्होंने अपने अपने पतियों भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी से कहा, यदि अनसुया इतनी महान पतिव्रता हैं, तो उनकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। तीनों देवताओं ने माता अनसुया की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु का वेश धारण करके महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि वन में तपस्या के लिए गए हुए थे। माता अनसुया ने तीनों अतिथियों का अत्यंत आदर सत्कार किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तब उन तीनों साधुओं ने एक विचित्र शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम भोजन तभी करेंगे जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी। यह सुनकर माता अनसुया कुछ क्षण के लिए मौन हो गईं। उनके सामने धर्म संकट था। एक ओर अतिथि सेवा का धर्म था और दूसरी ओर पतिव्रता धर्म। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और अपने सतीत्व की शक्ति से तीनों साधुओं को छोटे छोटे शिशुओं में परिवर्तित कर दिया। अब वे तीनों बालक बन चुके थे। माता अनसुया ने उन्हें अपने पुत्रों के समान गोद में लिया, प्रेम से दूध पिलाया और भोजन कराया। इस प्रकार अतिथि सेवा भी पूर्ण हुई और उनका पतिव्रता धर्म भी अक्षुण्ण रहा। उधर जब बहुत समय तक ब्रह्मा, विष्णु और महेश वापस नहीं लौटे, तब लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती चिंतित हो उठीं। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई। तीनों देवियां माता अनसुया के आश्रम पहुंचीं। वहां उन्होंने देखा कि तीनों देव बालक बनकर माता अनसुया की गोद में खेल रहे हैं। तीनों देवियां माता अनसुया के चरणों में गिर पड़ी और बोलीं, हे माता, हमें क्षमा करें। हमने आपकी परीक्षा लेकर भूल की है। कृपया हमारे पतियों को उनके वास्तविक स्वरूप में लौटा दें। माता अनसुया का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत तीनों बालकों को उनके दिव्य स्वरूप में वापस ला दिया। तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता अनसुया की पतिव्रता शक्ति, भक्ति और तप की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे देवी, आपकी पवित्रता अतुलनीय है। भगवान विष्णु बोले, आपका यश सदा अमर रहेगा। भगवान शिव ने कहा, आपके समान पतिव्रता संसार में दुर्लभ है। तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर माता अनसुया को वरदान मांगने के लिए कहा। माता अनसुया ने विनम्रतापूर्वक कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यही वरदान दीजिए कि आप तीनों मेरे पुत्र रूप में जन्म लें। तीनों देवताओं ने तथास्तु कहा।
समय आने पर ब्रह्मा के अंश से चंद्रदेव, विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय और शिव के अंश से महर्षि दुर्वासा ने माता अनसुया के यहाँ जन्म लिया। भगवान दत्तात्रेय आगे चलकर महान योगी, ज्ञानी और गुरु बने। आज भी उन्हें गुरु परंपरा का महान आधार माना जाता है। महर्षि दुर्वासा अपने तप और तेज के लिए प्रसिद्ध हुए, जबकि चंद्रदेव ने समस्त जगत को शीतल प्रकाश प्रदान किया। माता अनसुया का जीवन केवल पतिव्रता धर्म तक सीमित नहीं था। वे दया, सेवा, क्षमा और करुणा की मूर्ति थीं। कहा जाता है कि एक बार भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, अन्न समाप्त हो गया और लोग भूख प्यास से व्याकुल हो गए। माता अनसुया ने अपने तप के प्रभाव से वर्षा कराई और लोगों की रक्षा की। उन्होंने भूखों को अन्न, प्यासों को जल और दुखियों को आश्रय दिया। उनका आश्रम सदैव धर्म, ज्ञान और सेवा का केंद्र बना रहा। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते और उनसे जीवन का सही मार्ग सीखते थे। आज भी भारत के अनेक स्थानों पर माता अनसुया की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। विशेष रूप से चित्रकूट स्थित माता अनसुया आश्रम अत्यंत प्रसिद्ध है, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। कथा से मिलने वाली शिक्षा। मां सती अनसुया की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा, विनम्रता और निष्काम प्रेम से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन में कभी भी अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखना चाहिए। माता अनसुया ने दिखाया कि धर्म, संयम और करुणा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संसार में अमर हो जाता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से मां सती अनसुया की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख, शांति, पारिवारिक प्रेम और भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय मां सती अनसुया कमेंट में अवश्य लिखें। जय मां सती अनसुया।